हेलो एवरीवन, आज हम दूसरे लेक्चर में जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए हमने आपको दिए थे। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि कुछ दूरी पर +2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम के आवेशों के बीच 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। Q1 +2 माइक्रोकूलाम, Q2 -2 माइक्रोकूलाम, कुछ दूरी, तो वो दूरी हमने R मान ली। आकर्षण बल कार्य करता है 10 न्यूटन आकर्षण। क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इन पर आकर्षण बल कार्य करेगा। प्रश्न के अनुसार दोनों गोलियों को या दोनों आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के बाद दोनों पर नया आवेश, अब ये ध्यान दें, यहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों गोले, दोनों आवेश एक से हमने माने हुए हैं। और वो Q1 + Q2 कुल चार्ज आधा आधा डिवाइड कर दिया बटे 2। Q1 की वैल्यू +2, Q2 की वैल्यू -2 बटे 2, इस तरह कुल आवेश हो गया 0। हमें निकालना है यहाँ पर बल F2। अब बल क्या होगा, उन्हें उतनी ही दूरी पर आवेश रख दिए गए। तो बल के लिए सूत्र जो पढ़ा है कूलाम के नियम के अनुसार, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ दो कंडीशन है, दोनों आवेश अपनी मूल अवस्था में, फिर दोनों को परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा। इन दोनों परिस्थितियों में हम देखेंगे कि सेम क्या है, एक सा क्या है, तो वो हम देख रहे हैं। एक तो ये नियतांक दोनों केस में सेम है, ये दूरी सेम है, अंतर आ रहा है तो केवल आवेश में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1/4πε0 K × 1/r² है नियत। इसका मतलब जो फोर्स है वो केवल और केवल निर्भर कर रही है आवेशों के गुणनफल पर। इससे हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे F, क्योंकि हमें 2 निकालना है तो इसलिए F2 को ऊपर रखे ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, अपॉन F1 बराबर समान अनुपात है। तो इसलिए दूसरी कंडीशन के लिए हमने आवेश को डैश माना है, तो Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। प्रथम स्थिति में जो बल है वो F1 है और आवेश Q1 Q2 है। अब इन दोनों की वैल्यू हम रखें, F2 निकालना है, F1 10 है, Q1 Q2 दोनों ही 0 है और इनकी वैल्यू 2 × 2, कुल मिला के F2 आ गया 0। इसकी गुणा भाग करेंगे तो कुल आवेश 0 हो जाएगा। थ्योरेटिकली भी हम देखें कि कोई आवेश नहीं है, आवेश दोनों शून्य हो चुके हैं, इसलिए बल शून्य होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करें। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है, और इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखने पर, इतनी ही दूरी पर रखने पर इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। दो आवेश है, आवेश मान लो Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q, निश्चित दूरी पर रखा, बल लगा 80 न्यूटन, और उनके बीच का जो माध्यम है वो एयर है, तो इसलिए K1 बराबर 1 वायु के लिए। अब उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर जो बल लग रहा है वो है 8 न्यूटन। फोर्स हो गई 8 न्यूटन, दूरी सेम, आवेश सेम, और बल 8 न्यूटन हो गया। K2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर चाहो तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, कूलाम के नियम का सूत्र लिखे, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²।
अब इस सूत्र में हम देखें कि दोनों कंडीशन में, पहली स्थिति में यानी कि जब वो वायु में रखे थे, दूसरी स्थिति में जब वो किसी माध्यम में रखे गए, क्या चीज़ सेम है? तो केवल माध्यम बदला, बाकी सब कुछ सेम है। माध्यम बदलने का मतलब ये मात्र एक वेरिएबल रहा, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे बचा केवल और केवल F समानुपाती 1/K। इससे हम लिखेंगे, क्योंकि F K के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ यदि F के साथ 1 ले रहे हैं तो इधर K के साथ 2 लेंगे अपॉन F2 और इधर अपॉन में K1। दोनों की वैल्यू रख दो। F1 की वैल्यू 80, F2 की वैल्यू 8 इक्वल टू K2 निकालना है, K1 की वैल्यू 1, 8 से 10 टाइम्स, और इस तरह K2 बराबर आ गया 10। ये कोई मात्रक इसका नहीं होता, इसलिए मात्रक लिखेंगे नहीं। K2 की वैल्यू आ गई। आप शॉर्ट में इसको ध्यान रखेंगे कि जब कुछ सब कंडीशन सेम हो तो डायरेक्ट ये लेकर F समानुपाती 1/K या F व्युत्क्रमानुपाती K, और इससे सूत्र लिखेंगे हम F1/F2 बराबर K2/K1। वैल्यू रखेंगे, निकाल देंगे। इतना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिल रही है। ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कहा कि किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिल रही है, तो वो हमने लिखा था ऋण आवेश पर। ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे लगता है जैसे कि उसके केंद्र पर जाके मिल रही हो, इस तरह से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चित्र जहाँ संभव हो बनाना चाहिए। ये ऋण आवेश इसके केंद्र पर आके मिल रही है, सीधी सी बात है, मिलती है तो उन आवेश की प्रकृति क्या होगी, उस आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो आवेश की प्रकृति ऋण आवेश होगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिल रही है तो बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी, ऋण आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थ्योरी में हम करा चुके हैं। कूलाम के नियम में जो नियतांक आया, उस नियतांक में एक आया माध्यम की वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में MKS पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक लिखिए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। ये थ्योरी में हमने बताया था, जो कांस्टेंट कूलाम के नियम में यूज हुआ। कूलाम के नियम का सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र को एप्सिलॉन नॉट के लिए सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ में पूरी गुणा होगी, इसके नीचे 1 मान ले, ये पूरा होगा। तो इन आपस में हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसी तरह इनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे F से। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई K इंटू Q1 Q2 अपॉन, ये F नीचे आ गया, FR स्क्वायर। हमें मात्रक निकालना है और ये पूरी राशि मात्रक विहीन है, ये हम दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं। यदि बेटर रहेगा कि आप दूसरे लेक्चर की वीडियो पहले देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन करें तो आपको सब समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब Q1 और Q2 की हम बात करें तो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम की पावर 2। इस बटे के लिए हम ऑब्लिक यानी कि प्रति जिसको बोलते हैं, F के लिए न्यूटन और R के लिए दूरी के लिए मीटर स्क्वायर। चूँकि MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। इसके बाद 5th क्वेश्चन में MKS पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का विमा, इसकी विमा सूत्र पूछा है। तो विमा सूत्र हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं।
इससे भी निकाल सकते हैं। यहीं का यहीं यदि हम विमा लिखे, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम चूँकि आवेश का मात्रक है और Q बराबर होता है IT के, I यहाँ पर करंट और T समय। I के लिए जो विमा सूत्र यूज करते हैं वो कैपिटल A और टाइम के लिए T। तो इस तरह यहाँ कूलाम स्क्वायर का मतलब हो जाएगा A2T2 अपॉन न्यूटन। न्यूटन यानी कि बल, और बल की विमा होती है MLT-2 मीटर स्क्वायर। मीटर यानी कि दूरी, और दूरी के लिए L2। अब इनको रीअरेंज करें, M अकेला है नीचे, ऊपर ऐसा कैसा ही लिख दो, और नीचे हम देखें यानी कि हर में देखें M, L 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रही है, पावर जुड़ जाएंगी तो 3 या T की पावर -2। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। M की पावर ऊपर जाके -1, L की पावर -3, T की पावर +2 और ये एज इट इज A की पावर 2 और T की पावर 2। अब इसको पुनः सॉल्व करेंगे, जो सेम राशि है उनकी पावर्स फिर ऐड करेंगे। हम देख रहे हैं कि M अकेला है तो लिखेंगे M-1, L अकेला है तो L-3 और T 2 है, 2 और 2 पावर हो गई 4A2। इस तरह ये इसका विमा सूत्र आ गया। और यदि हमें विमा सूत्र याद है, मात्रक पूछा है, तो हम इस मात्रक के बजाय हम इसके आधार पर भी मात्रक लिख सकते हैं। M के लिए क्योंकि द्रव्यमान है तो किलोग्राम की पावर -1, L के लिए मीटर की पावर -3, T के लिए समय सेकंड की पावर 4 और A के लिए ये एम्पियर की पावर 2 यूज करके भी इसका मात्रक हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप मात्रक निकाल सकते हो, विमा सूत्र से मात्रक और मात्रक से विमा सूत्र निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे ये 5 क्वेश्चन हो गए, 10 हमने आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को हम डेनोट करते हैं K से, 81। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यहाँ पर निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन निकालना है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 10 की पावर -12। और मात्रक अभी हमने निकाला, क्या निकाला, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 इंटू 81, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। कहीं कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए। इसको गुना करके 7.16 गुना 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जानी चाहिए। 7.16 गुना 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक यही रहेगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन करते समय, आंकिक क्वेश्चन करते समय मात्रक लिखना अनिवार्य है। मार्क्स मात्रक पर भी कट सकते हैं। यदि आप कोई राशि निकाल रहे हो, मात्रक है तो मात्रक अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी सूत्र से इसको डिफाइन करेंगे। 2 तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन बताई है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट या F बेस में निर्वात बटे F बेस में माध्यम। मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। या फिर किन्हीं 2 आवेशों को, कोई 2 आवेश है, ये Q1 और ये Q2 एक निश्चित दूरी पर रखे, पहले निर्वात में रखे, मतलब यहाँ से एयर सक करके निकाल ली गई माध्यम से, कुछ नहीं रहा तो ये निर्वात होगा।
फिर किसी माध्यम में इनको रखा, सेम कंडीशन में इनके बीच कोई माध्यम भर दिया, पेपर भर सकते हैं, ऑयल भर सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं। उन दोनों कंडीशन में जो बल आएगा उसका अनुपात ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। यानी कि किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में निश्चित दूरी पर रखने पर उत्पन्न बल और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उत्पन्न बल का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थित वैद्युत बल F है और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, जल का परावैद्युतांक 80 दिया है, तो उनके बीच बल कितना होगा, और जल के स्थान पर यदि जल को हटाकर पीतल रख दिया जाए तो कितना होगा। इसे दोबारा ध्यान से देखेंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थित वैद्युत बल F है, बल दिया है, दो आवेश दिए हैं, कोई वैल्यू नहीं है तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो Q, और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, यानी कि आवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बदल रहा है तो क्या बदल रहा है, केवल माध्यम का परावैद्युतांक, और उसके बदलने से F बदल रहा है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, F1F और K1 दो बिंदु आवेशों को निर्वात में निश्चित दूरी पर रखा, निर्वात में रखा मतलब K1 1, ये निर्वात के लिए। अब उन्हीं आवेशों को जल में रखा, K2 81, तो बल कितना होगा, सॉरी K2 जो है वो दिया हुआ है, जल में रखा है और उसकी वैल्यू 80 दी हुई है। तो यहाँ पर सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे, F समानुपाती 1/K या F व्युत्क्रमानुपाती K। ये ध्यान रहे, जब व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो केवल K, 1/ नहीं, और 1/K बोल रहे हो तो फिर समानुपाती बोल सकते हैं। F2 हमें निकालना है तो ऊपर 2 लिख लिया, नीचे 1 लिख लिया, बराबर व्युत्क्रम रिलेशन है तो ऊपर आएगा K1 और इधर आएगा K2। इस तरह F2 हमें निकालना है, F1 की वैल्यू F है और K1 की वैल्यू 1 और K2 की वैल्यू 80। तो इस तरह F2 बराबर आ गया F/80, यानी कि बल जो उनके बीच पहले लग रहा था वो उसका 1/80 रह जाएगा। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन जो K2 है, ये जो कंडीशन है, ये वह पार्ट के लिए पूरा क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। ये वह पार्ट यहाँ पे आ गया, F1F, K1K, K2 80 के बजाय अनंत लिखेंगे। ये पीतल चूँकि चालक है, धातु है, और धातु जो है वो चालक है, और चालकों के लिए हमने बताया था कि K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। F2 निकालना है, यही सूत्र लगेगा। यहाँ पर हमने 80 लिखा था, वहाँ अनंत आ जाएगा, और 1/ अनंत की वैल्यू 0 होती है, और 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई F में करेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगी, यानी कि उनके बीच जो बल है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कूलाम का नियम परमाणुीय और नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य है? तो 100% सत्य है। कूलाम का नियम अत्यंत अल्प दूरियों से लेके बहुत बड़ी दूरियों तक के लिए सत्य है, तो लिखेंगे कि हाँ, कूलाम का नियम परमाणुीय और नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती? वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों नहीं काटती, ये रीजन बताना पड़ेगा। तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, ये सपोज एक वैद्युत बल रेखा है, एक दूसरी बल रेखा ये यहाँ काटा, और किसी कटान बिंदु पर इस रेखा पर स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, और इस रेखा पर स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, और ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर रखे धन आवेश जो कि हम टेस्ट चार्ज के रूप में मानते हैं, उस पर बल की दिशा को दर्शाती है, और बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, ये संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। आई थिंक आपको 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारा नंबर इसमें आ रहा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।